Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of business mathematics, now we are going to talk about solution of a linear equation by using inverse of matrix and Cramer rule. तो ये देखें, हमारे पास एक सिस्टम है टू लीनियर इक्वेशंस का, और दोनों लीनियर इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स इक्वेशंस हैं. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये हमने वो सिस्टम लिखा. सिस्टम लिखने के बाद हमने क्या करना होता है, उस सिस्टम को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना होता है. ये मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा गया यही सिस्टम. फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जिसमें x के कोफिशिएंट जो हैं ये फर्स्ट कॉलम में और y के कोफिशिएंट जो हैं वो सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट किए गए हैं. उसके बाद सेकंड कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स, इसमें वेरिएबल्स हैं आपके x एंड y, और ये जो थर्ड मैट्रिक्स है ये राइट हैंड साइड्स हैं इन दोनों इक्वेशंस की. अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने a कह लिया, वेरिएबल मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X कह लिया, और राइट हैंड साइड मैट्रिक्स को हमने b कह लिया. तो इसी तरह से हम ये सिस्टम को फिर लिख सकेंगे ax इक्वल टू b. अगर हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों को, तो ये देखें a इन्वर्स ax इक्वल टू a इन्वर्स b. तो किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है रिजल्टेंट. तो ये Ix लिखा गया इक्वल टू a इन्वर्स b राइट हैंड साइड वैसे ही. और किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंफर्टेबल हो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, तो फिर अगेन आपको जो मैट्रिक्स मिलता है वो वही मिलता है जिससे आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया जा रहा था. जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 3 मिलता है, ठीक है. तो 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 के प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है. इसी तरह से मैट्रिसेस में जो आइडेंटिटी है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशंस में, ठीक है. दिस represent the solution of the system of linear equations by the inverse of matrix method. इस तरह से हम परफॉर्मेंस करके गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो परफॉर्म कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया करेंगे बाय इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से. यहाँ हम एग्जांपल काउंट कर रहे हैं कि इफ़ टू नंबर्स हैव अ सम ऑफ 12 एंड ट्वाइस द फर्स्ट इज 6 ग्रेटर देन 4 टाइम द सेकंड. यानी आपके पास दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 12 बन रहा है, और जो फर्स्ट नंबर है उसका 2 टाइम वो ग्रेटर देन है, उसका 2 टाइम ग्रेटर देन है किससे? सेकंड नंबर के 4 टाइम से. कितना ग्रेटर है? 6 नंबर. यानी अगर उन दोनों को हम देखें कि वो दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल कब होंगे? जब हम लिख लेंगे फर्स्ट नंबर का 2 टाइम और सेकंड नंबर का 4 टाइम, और सेकंड नंबर का 4 टाइम में हम 6 को ऐड कर लेंगे, फिर ही वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इस वजह से हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को x से और सेकंड नंबर को y से डिनोट कर लिया. और फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि दोनों का सम 12 है, तो हमने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 12. सेकंड कंडीशन ये है कि फर्स्ट का 2 टाइम सेकंड के 4 टाइम से कितना बड़ा है, जो है 6 नंबर, तो वो हमने लिख लिया. ये फर्स्ट का 2 टाइम 2x, सेकंड का 4 टाइम 4y, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. अगर 6 ऐड नहीं करते तो ये इससे 6 टाइम बड़ा है इस नंबर से, ठीक है. हमने जो है ना इक्वेशन की हालत में लिखना है इसे, इक्वेशन की फॉर्म में. तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ये इकट्ठा कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और इसको हम लिख लेंगे 2x माइनस 4y इक्वल टू 6. ये इसको हमने मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा, तो ये मैट्रिक्स नोटेशन इसकी बनी. ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स x का कोफिशिएंट है 1 2, ये लिख लिए. y का कोफिशिएंट 1 माइनस 4, ये लिख लिए. उसके बाद ये दोनों वेरिएबल x y, और ये राइट हैंड साइड 12 6. इसमें से ये a, ये x और ये b. जनरल सिस्टम जो है उसको हमने लिख लिया ax इक्वल टू b. यानी जब हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इन्वर्स ax इक्वल टू a इन्वर्स b, यानी ix इक्वल टू a इन्वर्स b, यानी x इक्वल टू a इन्वर्स b. हमें करना क्या है, हमें जस्ट जो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड करना है,
और 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लिख चुके हैं कि वो एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। उन दोनों की रेशो फाइंड करेंगे तो हमें इन्वर्स मिल जाएगा। वो जो इन्वर्स मिलेगा उस इन्वर्स को हम इस b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अननोन जो है x और y वो फाइंड आउट हो जाएंगे और हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट आपको मिलता है नॉन ज़ीरो तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर ज़ीरो मिलता है तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप मज़ीद प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये हमने वो मैट्रिक्स लिखा ए और इसका डिटर्मिनेंट लिख लिया। डिटर्मिनेंट हम परफॉर्म कैसे करते हैं, 2/2 का डायगोनल एलिमेंट्स यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का। तो 1 × -4 माइनस 1 × 2 ये मिला आपको -4, ये मिला -2 और दोनों का सम जो है -6 मिला। -6 नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ये चूँकि ए है, इसका एडजॉइंट हमने कैसे परफॉर्म करना है। एडजॉइंट के लिए 2/2 मैट्रिक्स में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी हमने जगह चेंज करना होती है। 1 की जगह -4 चला जाएगा, -4 की जगह 1 आ जाएगा। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इन दोनों के साइन चेंज करने, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो ए इनवर्स आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो डिटर्मिनेंट है उसको हमने लिख लिया फिर 1 / -6 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और साथ एडजॉइंट आ जाएगा -4 -1 -2 1। अब चूँकि x = a इनवर्स b, a इनवर्स आपको मिल चुका है 1 / -6 -4 -1 -2 1 और साथ b जो है b ये मैट्रिक्स है आपका 12 6 ये लिख लिया हमने। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 / -6 तो ऐसे ही इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। वो कैसे देखते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं कितने हैं, 2। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे वो कितनी है, वो भी 2 है। इसका मतलब क्या कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से, यानी फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड से। तो फिर ये देखिए -4 × 12 प्लस -1 × 6। उसके बाद सेकंड रो और यहाँ पे तो कॉलम सिंगल ही है तो -2 × 12 प्लस 1 × 6। तो ये क्या मिलेगा आपको, -48 -6 और ये -24 प्लस 6। तो 1 / -6 ये मिला आपको -54, ये मिला -18। तो ये दोबारा से आपके पास आ गई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इस नंबर को आपने सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -54 × 1 / -6 -18 × 1 / -6, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा इन दोनों में। तो 6 9 टाइम 54 होता है, 6 3 टाइम 18 होता है। तो आपको क्या मिल गया, x मिल गया 9 और 3। अब x जो है, x तो असल में ये मैट्रिक्स था, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स देखें ये इक्वल हैं। तो दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों के आर्डर भी सेम हो, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। लेकिन अगर हम ये कह लें कि ये दोनों इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि उस पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ये देखें दोनों के आर्डर तो हमें नज़र आ रहे हैं, दोनों के आर्डर सेम है, 2/1 है। और फिर चूँकि हमने ये कह दिया हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि दूसरी कंडीशन भी हमें माननी पड़ेगी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम है। इसका मतलब क्या कि x जो है वो 9 के इक्वल है और y किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या मिल गया, 9 और सेकंड नंबर क्या मिल गया, 3। लेकिन इनको आप फाइनली तब कहेंगे जब आप ये चेक कर लें कि वाकई ये दोनों कंडीशन जो आपने लगाई थी, दोनों इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो भी रही हैं इन वैल्यूज़ पे या नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि दोनों नंबर का सम जो है वो 12 है। तो देख लें 9 और 3 दोनों का सम 12 ही बनता है, ये हमने लिखा। सेकंड कंडीशन ये थी कि फर्स्ट का 2 टाइम कितना बनता है, 18। सेकंड का 4 टाइम कितना बनेगा, 12। उसमें 6 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, तो 12 + 6 18 ही बनता है ये, ठीक है। या इस साइड पे आप वैल्यूज़ x और y की ऐड जो है ना वो पुट कर लें, तो लेफ़्ट और राइट देख लें। तो हमने लेफ़्ट साइड ली है 2 × x की वैल्यू 9 -4 × y की वैल्यू 3 18 - 12, तो ये राइट हैंड साइड हमें मिल गई है। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट है। इसके बाद उसी तरह से हम सिस्टम को जो है ना अगर क्रैमर रूल से सॉल्व करें तो वो कैसे करते हैं। ये सिस्टम है आपको गिवन, इसको आपने मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरह से लिखा, अलग अलग मैट्रिक्स लिख लिए। अब
इसमें देखना है कि जनरल सिस्टम हम कैसे लिखेंगे, वो ए एक्स इक्वल टू बी उसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद जस्ट इसमें क्या करना है आपने, पहले नंबर पे ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट परफॉर्म करेंगे। उसका डिटर्मिनेंट अगर आपको नॉन ज़ीरो मिलता है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद प्रोसीड नहीं करेंगे। और अगर नॉन ज़ीरो है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर मज़ीद आपको दो डिटर्मिनेंट और फाइंड करना पड़ेंगे, एक है ए एक्स, एक है ए वाई। ए एक्स जो है उसमें फ़र्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम आपने रिप्लेस कर लेना है ये राइट हैंड साइड वैल्यू से, यानी फर्स्ट कॉलम जब आपने यहाँ पे x लिख दिया तो इसका मतलब क्या कि x के ये जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट एक a11 था, एक a21 था, इन दोनों को आपने ख़त्म कर देना है, इनकी जगह ये वाले आपने लिख देने हैं b1 b2। और सेकंड कॉलम आपका वैसे ही a12 a22। इसी तरह से जब आप ay परफॉर्म करेंगे उसमें फर्स्ट कॉलम आप उसी तरह से रहने देंगे a11 a21, और जो सेकंड है यानी जो y के कोफिशिएंट हैं उनको ख़त्म करके उनकी जगह आप राइट हैंड साइड लगा देंगे। जब आपको ये दोनों डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे तो ए एक्स को आप ए के डिटर्मिनेंट पे, ए वाई को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाले से आपको x मिल जाएगा, सेकंड से आपको y मिल जाएगा। ये एक हमने क्वेश्चन यहाँ में कंसिडर किया। मिस्टर हसीब हैज़ 3 लाख इन्वेस्टेड, पार्ट एट 9% एंड पार्ट एट 8%। एक 9% और एक 8% के हिसाब से वो क्या करता है, 3 लाख उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसको इन्वेस्ट करता है दो मुख्तलिफ स्कीम्स में। इफ़ द टोटली ईयर इनकम फ्राम द टू इन्वेस्टमेंट इज़ 25,800, अगर उसकी टोटली ईयरली इनकम जो है वो इतनी है तो बताएं उसने 9% और 8% के में जो है ना वो कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो हम यहाँ पे उसी तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स represent the amount invested at 9% and y represent the amount invested at 8%। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो इन दोनों पे जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी की है, 3 लाख, तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाख। सेकंड कंडीशन जो है वो 9% ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड 8% ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट। टोटली ईयरली इनकम जो है उसकी 25,800 है। तो क्योंकि 9% जो है वो बनता है हमारा 0.09 और 8% बनता है 0.08, तो 9% किसका फर्स्ट का, तो इसे हम क्या लिख लेंगे 0.09x प्लस 8% सेकंड का, उसको हमने y से डिनोट किया हुआ है तो 0.08y, और टोटल दोनों पे जो है वो कितनी उसको इनकम हो रही है वो 25,800 हो रही है, तो इक्वल टू ये। अब जब इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9x प्लस 8y इक्वल टू 25,80,000। वो हमने ये लिख ली, ये फर्स्ट वाली लिख ली। तो ये आपके पास एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे। ये मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लिया, इसमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स अलग किया, वेरिएबल अलग और राइट हैंड साइड अलग। जनरल सिस्टम हमारा ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट परफॉर्म करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। अगर वो आपको मिलता है नॉन ज़ीरो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमने वो उसका डिटर्मिनेंट लिख लिया। डिटर्मिनेंट परफॉर्म कैसे करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, तो 8 माइनस 9 माइनस 1 नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या करना है, मज़ीद दो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक है ए एक्स। ए एक्स कैसे परफॉर्म करना है, b1 b2 a12 a22। अब b1 b2 जो है फर्स्ट वैल्यूज़ की है 3 लाख, सेकंड वैल्यू है 25,80,000, वो हमने ये दोनों लिखी। और सेकंड कॉलम जो है वो हमने ये लिखना है 18, ये लिखा। इस जो है डिटर्मिनेंट परफॉर्म किया। डिटर्मिनेंट जो है उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 8 माइनस 25,80,000 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपको मिला 24 लाख माइनस 25,80,000। तो रह गया आपके पास ए एक्स जो है माइनस 1,80,000। इसी तरह से ए वाई में फर्स्ट मैट्रिक्स आप वही रहने देंगे a11 a21, और सेकंड जो है उसको रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड से। अब फर्स्ट कॉलम जो है वो तो है 19, ये लिखा, और सेकंड जो है उसको 3 लाख और 25,80,000 लिखा। डिटर्मिनेंट लिया 1 मल्टीप्लाई 25,80,000 माइनस 9 मल्टीप्लाई
3 लाख, तो ये बनेगा 25,80,000 माइनस 27 लाख, तो रह जाएगा आपके पास -1,20,000। अब हमने x लिखना है। x क्या होगा? ax बाई a डिटर्मिनेंट। ax आपको मिला हुआ है -180,000 बाई -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये रह जाएगा 1,80,000। इसी तरह से y आपने परफॉर्म करना है y बाई a डिटर्मिनेंट, ये -1,20,000 बाई -1, तो ये कितना बन जाएगा? 1,20,000। ठीक है। अब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे उसमें कितना इन्वेस्ट किया? 1,80,000 और सेकंड पे 1,20,000। तो ये चेक करना है कि वाकई ये वैल्यूज़ आपकी ठीक हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे? क्योंकि दोनों पे उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 लाख थी। तो ये देख लें, 1,80,000 1,20,000, टोटल कितनी बन गई? 3 लाख। फिर फर्स्ट जो है उसका 9% और सेकंड का जो है वो 8%, वो कितना बनता है? 25,800। ये आप चेक कर लें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो आपकी वैल्यूज़ जो है वो एग्जैक्ट आ रही है। इसका मतलब क्या कि आपका सलूशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अल्लाह हाफिज़।